दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट का जो है ना केमिस्ट्री क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर नहीं पूरा देखना होगा ना तो यहीं पे छोड़ के वापस हो जाइएगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम जो है, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? तो देखिए, तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव के आवर्त नियम यही है दोस्तों, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है ना। तिर्यक जो है नियम, तिर्यक नियम कौन दिया था? तो डोबरेनर दिए थे। तिर्यक नियम डोबरेनर दिए थे। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अष्टक नियम, अष्टक नियम न्यूलैंड्स दिए थे। इन्होंने मतलब 1 से 8 तक के तत्व को बोले थे सारे गामा पर, और इसी को उन्होंने अष्टक नियम कहा था, न्यूलैंड्स। ठीक है। और अगला पॉइंट जो है, धातु और अधातु का वर्गीकरण लभवाजे ने किए थे, 18वीं शताब्दी में किए थे। ठीक है ना। चलिए अगला जो पॉइंट है, अपमार्जक, अपमार्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण होता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो पॉइंट है, साबुनीकरण। दोस्तों साबुनीकरण क्या होता है? वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के बाद साबुन तथा ग्लिसरॉल बनना साबुनीकरण कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल। तो देखिए, एथेनोइक अम्ल जिसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट है, एस्टिकरण। एस्टिकरण क्या होता है? तो ईस्टर बनाने की प्रक्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो पदार्थ बनता है ना, उसका गंध जो है, गंध मीठे फल की तरह होता है। मीठा फल होता है ना, उसके एस्टिकरण में मीठी जो होते हैं फल, उसी की तरह इसका गंध होता है। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर क्लोरीन के सभी हाइड्रोजन परमाणु से बारी बारी से क्या हो जाता है? क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। जैसे में आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, H के जगह पर यहाँ पर क्लोरीन आ गया, और यहाँ से H हटा और यहाँ क्लोरीन आ गया, और ये बन गया विस्थापित। ये बार बार आप कीजिएगा तो जितना यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, सब एक एक करके हट जाएगा और विस्थापित हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समवायवी वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। समवायवी किसको कहते हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, समवायवी कहलाते हैं। और ऐसी घटना को समवायता कहलाते हैं। जैसे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूत्र है, अणुसूत्र C2H6OH। ठीक है ना। तो अगर आपसे यहाँ पर कहें तो इसको तो हम कह सकते हैं एथिल अल्कोहल, और इसको कहेंगे डाई मेथिल ईथर कहेंगे। ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है, बेंजीन का सूत्र। तो C6 होता है और H6 होता है। ठीक। और देखिए यहाँ एल्केन, एल्केन क्या है दोस्तों? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। इसे पैराफिन भी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक। चलिए अब बात यहाँ आता है दोस्तों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे में देखिए, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा, तब हम इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला जो है पॉइंट, एल्कीन। एल्कीन क्या है दोस्तों? वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, एल्कीन होता है। ठीक है ना। इसे ओलिफिन भी कहते हैं। इसका सूत्र होता है CN
H2N होता है। ठीक, ओलिफिन कहते हैं, इसके बीच कार्बन कार्बन आपका डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मीथेन गैस को मार्स गैस क्यों कहते हैं? दोस्तों मीथेन गैस को मार्स गैस जो है इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो है दलदली इलाके में पाए जाते हैं। ठीक, अंडे का कवच मतलब अंडा का जो है ऊपरी खोल मुख्यतः बना होता है किसका? तो कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसको CaCO3 बोलते हैं। ठीक, चलिए सबसे कठोर पदार्थ है कौन है? तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। क्यों होता है? तो इसकी संरचना जो है ना दृढ़ होती है। ठीक, और इसका जो है अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, और हीरा में जो है इसके अपवर्तनांक कितना है? इतना होता है। ठीक, इसको कांच काटने के लिए भी उपयोग किया जाता है, काला सोना भी इसको कहा जाता है।